हाय एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से एक नया वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, यदि आप अपने मोबाइल में रीसेट सेटिंग के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूं कि रीसेट कितने टाइप का होता है और अपने मोबाइल को रीसेट कैसे करेंगे। तो मैं आपको चार तरह का मैं आपको बताऊंगा कि अपने मोबाइल को रीसेट सेटिंग कैसे करेंगे। तो और चार तरह का कौन से रीसेट सेटिंग होता है तो मैं उसको बताने वाला हूँ, और चारों का सेटिंग मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना लेट किए हुए। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक देखना। ठीक है, अच्छे से समझना, तभी आपको रिसेट करने के मालूम पता होगा। तो चलो अपने मोबाइल स्क्रीन को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो मैं अपना मोबाइल स्क्रीन को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है, तो पहले आपको सेटिंग पे जाना। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ से आप डायरेक्टली ओपन करोगे ना तो आपको वहाँ पे नहीं दिखेगा रिसेट सेटिंग, तो आपको ढूंढना पड़ता है। ऐसे में कहाँ मिलता है, तो यहाँ पे आप यदि ढूंढोगे रिसेट सेटिंग, सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे जो आप लिस्ट में देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको रिसेट सेटिंग डायरेक्टली नहीं मिलेगा। आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, आप यदि यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मालूम चलेगा कि रिसेट सेटिंग हमारे नीचे है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ रिसेट्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है चार टाइप के रिसेट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा तो यहाँ पे लिस्ट 5 है, लेकिन यहाँ पे चार का रिसेट जो हम लोग मोबाइल करते हैं ना, वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। तो फर्स्ट में आता है कि रिसेट ऑल सेटिंग। पहला में जो आता है रिसेट ऑल सेटिंग, मतलब आपका जो मोबाइल का जितने भी नॉर्मल सेटिंग है, जो आपका मोबाइल की सेटिंग है, वो रिसेट आपको सेटिंग करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हमारा यहाँ पे इस जगह पे जो है, इस जगह पे यहाँ पे एक मेनू आता है। ठीक है, ऐप ऐप मेनू आता है। तो आप जैसे ही रिसेट सेटिंग करोगे तो आपका यहाँ जो है ना मेनू आ जाएगा, एप्लीकेशन मेनू यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे ही नॉर्मल चीजें में आपका मोबाइल का जो सेटिंग होता है वो सेटिंग आपका रिस्टोर हो जाता है। जैसे आप नया फोन लेते हो उसी तरह आपका रिसेट हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे जो रिसेट सेटिंग है। ठीक है, जैसे हम आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी दिखा देगा कि आपका मोबाइल कौन सा रिसेट होगा। यदि आप रिसेट ऑल सेटिंग करते हो तो यहाँ पे कौन सा सेटिंग होगा यहाँ पे लिख के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है सिक्योरिटी सेटिंग, लैंग्वेज सेटिंग, अकाउंट, पर्सनल डाटा, सेटिंग फॉर डाउनलोडिंग एप्स। ठीक है, इन 5 चीज आपका रिसेट कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई डाटा डिलीट नहीं होगा। सिर्फ आपका जो सेटिंग आपने कर रखा है इधर से उधर, आपका एप्लीकेशन हो गया, आपका जो पर्सनल डाटा हो गया, या फिर आपका अकाउंट से कोई रिलेटेड यदि आपने चेंज किया है, या फिर आपका लैंग्वेज यदि आपने हिंदी कर रखा है या बांग्ला कर रखा है, कोई भी लैंग्वेज यदि आपने किया है, उसके बाद सिक्योरिटी सेटिंग, आपका जो मोबाइल सिक्योरिटी सेटिंग है वो चीज आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे रिसेट ऑल सेटिंग सबसे नीचे यहाँ आ जा रहा है रिसेट सेटिंग। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा एक पिन मांगेगा, जो आपका मोबाइल पिन दिए हो, जैसे लॉक करते हो अनलॉक करते हो ना, वो पिन आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, तो करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना है। तो मैं अपना यहाँ पे पिन दे दिया हूँ। ठीक है, पिन देने के बाद यहाँ पे पूछा जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल सेटिंग विल बी रिसेट टू दियर डिफॉल्ट एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड। ठीक है, मतलब है कि आपका रिसेट, मतलब जो आपका मोबाइल का सेटिंग है वो रिसेट हो जाएगा, लेकिन आपका रिकवर नहीं होगा। जैसे कि अभी मेरा जो सेटिंग है, अभी हम यदि इसको रिसेट कर देंगे ना तो फिर मेरा वापस नहीं आएगा। जिस तरह आपने नया फोन लिया है, जैसे सेटिंग आपको मिलता है उसी तरह आपका ये फोन हो जाएगा, रिसेट करते ही मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर क्या था, टू अप्लाई द न्यू सेटिंग योर फोन विल रिस्टार्ट, मतलब है कि आपको जितना न्यू, मतलब जो सेटिंग आपका पहले फर्स्ट में आपको मिला होगा वही आपको सेटिंग मिल जाएगा, आपको यहाँ पे रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पे रिसेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे लिख के आ रहा है रीस्टार्ट डिवाइस टू रिसेट सेटिंग प्लीज वेट, मतलब आपका सेटिंग रीस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा आपको वेट करना है, तो थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, तो फाइनली दोस्तों अपने मोबाइल को देखा, अभी ये रीस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब रीस्टार्ट होने का मतलब ये है कि अभी देखा मेरा जो सेटिंग है ना वो रीस्टार्ट हो चुका है, लेकिन एक बार रीस्टार्ट होगा मतलब आपका फोन एक बार ऑफ होगा फिर से आपको चालू होगा, ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हो हमारा यहाँ से रीस्टार्ट ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी मेरा ये रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो हट चुका है, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, ये मेरा रीस्टार्ट हो रहा है। जो मैंने सेटिंग किया था वो मतलब वो हट चुका है, अब नया सेटिंग आ गया है। ठीक है, तो थोड़ा मैं वेट करता हूँ इसका कितना देर तक ये हो रहा है, फिर मैं आपको अगला सेटिंग बताऊंगा। तो फाइनली दोस्तों हमारा मोबाइल रीस्टार्ट हो चुका है, मेरा फोन चालू हो चुका है। ठीक है, अब इसको हम ऑन करेंगे। ठीक है, तो जब भी आप ऑन करेंगे तो यहाँ आपका पिन मांगेगा। ठीक है, जो आप वो मोबाइल चालू कंडीशन में रहता है तो आपका फिंगरप्रिंट मांगा जाता है, लेकिन यहाँ जैसे ही आप रिस्टार्ट करोगे या स्विच ऑफ करोगे या ऑन करने के बाद यदि आपका है ना पिन मांगा जाएगा, ना कि फिंगरप्रिंट। एक बार आपने दे दिया उसके बाद फिंगरप्रिंट मांगेगा। ठीक है, तो मैं अपना यहाँ पे फिंगरप्रिंट दे देता हूँ, मैं अपना पिन यहाँ पे दे देता हूँ। तो दोस्तों हमारा फोन चालू हो चुका है, आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हो। ठीक है, अब हम अगला रिसेट के बारे में जानते हैं कि ये चीज क्या है। ठीक है, तो पहले आप तो यहाँ पे सेटिंग पे जाना है। ठीक है, तो हमारा देख सकते हो हमारा जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट था, जो हमारा नाइट मोड में था, अब यहाँ पे वो हट चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाइट स्क्रीन आ रहा है। ठीक है,
तो ये सारे जो मोबाइल का सेटिंग होता है ना वो सारा रिसेट हो चुका है। अब मेरा जैसे नया फोन लिया था उस तरह हो गया। अब हम जाते हैं वहीं पे, ठीक है, जनरल मैनेजमेंट में जाएंगे, फिर से नीचे की ओर जाएंगे, यहाँ रिसेट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है दोस्तों रिसेट नेटवर्क सेटिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। अब यहाँ नेटवर्क सेटिंग क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दिस विल रिसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग इंक्लूडिंग दोज फोर। मतलब आपका जो जितना भी नेटवर्क सेटिंग है, जैसे वाईफाई हो गया, मोबाइल जो आपका डाटा है या ब्लूटूथ, ठीक है, ये सारा समझ लो कि नेटवर्क सेटिंग होता है। यदि आपका कोई इशू आ जाता है वाईफाई में, यदि सेटिंग में इधर से उधर हो गया है या फिर गलत हो रहा है या फिर किसी का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, किसी ने हॉटस्पॉट खोल रखा है, आपने वाईफाई पकड़ना चाह रहे हो तो नहीं हो रहा है, इस कंडीशन में भी आप इसको रिसेट कर सकते हो, ठीक है। वाईफाई में कोई इशू यदि होता है तो आप यहाँ से रिसेट कर सकते हो, ठीक है। अब वो नीचे आता है मोबाइल डाटा। यदि मोबाइल डाटा यदि ऑन नहीं हो रहा है या यदि उसमें कुछ सेटिंग गड़बड़ हो चुकी है तो आप यहाँ से भी रिसेट करके आप उसको सही कर पाते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ में क्या है कि बहुत सारा शिकायतें भी मिलती है कि किसी का कनेक्शन नहीं हो पा रहा, या फिर माइक से, या फिर मतलब ब्लूटूथ रिलेटेड कोई भी यदि आपका नहीं सेटिंग हो रहा है या फिर नहीं कनेक्शन हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से रिसेट सेटिंग पे क्लिक कर देना। तो हम यहाँ पे करेंगे क्लिक, रिसेट सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमारा वहीं पे जो पासवर्ड दिया था हमने, जो लॉक स्क्रीन का हमने पासवर्ड दिया रखी थी, उसको हम पासवर्ड यहाँ पे तो हम यहाँ पे रिसेट क्लिक करेंगे। जैसे ही रिसेट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपका ये फोन रिस्टार्ट नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो स्क्रीन में देख सकते हो ना, यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग रिसेट, मतलब आपका नेटवर्क का जितना भी सेटिंग है, ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जो दिया है मोबाइल डाटा का हो गया, ये रिसेट हो गया है। ये फोन रिस्टार्ट नहीं होगा, अपने यहीं से एक क्लिक में ही आपका रिसेट हो गया, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज दो जान लिया आपने। यहाँ पे रिसेट एक्सेसिबिलिटी सेटिंग दिया हुआ, इसका मतलब जानते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद पता लगेगा कि क्या चीज है ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है योर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग विल बी रिसेट टू दियर डिफॉल्ट सेटिंग। मतलब आपका भी जो मोबाइल का ऑल डिफॉल्ट सेटिंग है, ठीक है, छोटी मोटी जो इधर से इधर कर रखे हैं या मूव कर रखे हैं, तो ये सारे उसमें डिफॉल्ट सेटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप कोई भी इस यहाँ पे लिखा है डिटेल रिलेटेड सेटिंग सर्च द कीबोर्ड, जैसे आपका जो टाइप करते हो कीबोर्ड वो हो गया, कीबोर्ड जो आपका स्क्रीन का साइज हो गया है ना, जैसे कम कम करते हो, ज्यादा करते हो, उसका कम ज्यादा मतलब साइज में जो आप चेंज करते हो उसका सेटिंग हो गया। एक्सेसिबिलिटी सेटिंग इन डाउनलोडिंग एप्स वुड नॉट बी चेंज, योर पर्सनल डाटा वुड नॉट इफेक्ट। मतलब ये कह रहे हैं दोस्तों, आपका जो डाउनलोडिंग किया हुआ जो एप्लीकेशन है वो सेटिंग आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ योर पर्सनल डाटा डो नॉट इफेक्ट, मतलब आपका कोई डाटा में दिक्कत नहीं आएगी। आपका जितना भी मोबाइल में डाटा है जो आपका एप्लीकेशन सेटिंग में आप कर रखे हो उसका कोई चेंज नहीं होगा ना, डाटा में आपको कोई दिक्कत होगा, ठीक है। मतलब आपका जैसे कीबोर्ड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जो दिया हुआ फॉन्ट साइज हो गया, स्क्रीन के रिलेटेड में आपका कोई भी जो सेटिंग आपने कर रखे हो यदि इसमें कोई दिक्कत आ गई है, ठीक है, वो सेटिंग के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम चलो करते हैं रिसेट सेटिंग। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिसेट सेटिंग पे क्लिक करेंगे, तो हमें फिर यहाँ पे पासवर्ड देना है, ठीक है, जो पिन हमने मोबाइल का दिया वही देना है। तो मैंने यहाँ पे पिन दे दिया। उसका दोस्तों हम यहाँ पे रिसेट पे क्लिक करेंगे। रिसेट पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारा यहाँ पे भी रीस्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ हमारा रिसेट हो गया, जो सेटिंग हमारा जो कीबोर्ड का हो गया, जो फॉन्ट साइज हो गया, स्क्रीन जो साइज होता है वो रिसेट हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज तीन आपने जान लिया। अब जो आखिरी रिसेट सेटिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें बैक पे जाना है। बैक पे जाने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे फिर से बैक जाना है। तो आपने तीन चीज जान लिया है, तो ऑल यहाँ पे जो फर्स्ट में है रिसेट ऑल सेटिंग, ये तो आपका रीस्टार्ट होगा जरूर, लेकिन बाकी नीचे दोनों का रीस्टार्ट नहीं होगा। तो ये तीन चीज आपने जान लिया। उसके बाद फाइनली जो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है फैक्ट्री डाटा रिसेट, अब ये चीज बड़ी पॉइंट है, ये बड़ी चीज रिसेट की जानकारी आपको जरूरी है। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ दिया हुआ है, आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हो, हमारा यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ स्टार्टिंग से पढ़ते हैं वो समझते हैं यहाँ पे क्या चीज बता रहा है, ठीक है, जरूर लास्ट देखना है। ऑल डाटा विल बी इरेज्ड फ्रॉम योर फोन इंक्लूडिंग योर राइज्ड, मतलब दोस्तों आपका जो फोन में जितना भी डाटा है, जितना भी यहाँ पे जो लिस्ट दिया हुआ है, ये सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा डिलीट होगा, पहला तो गूगल अकाउंट जो आपने ईमेल आईडी के द्वारा गूगल लॉगिन कर रखे वो डिलीट हो जाएगा, मतलब लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है, हट जाएगा। सिस्टम एंड ऐप डाटा, अपने मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, ठीक है, वो सारा अनइंस्टॉल हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके नीचे तो सेटिंग, जो आपका सेटिंग है, जो आपका सेटिंग डाउनलोड करके बनाए हो या फिर आपने सेटिंग किया है, जैसे मैंने ऑल सेटिंग डाटा किया ना, उसी तरह ये भी है, मतलब तीनों चीज जो हमने किए हैं वो इसमें सारा चीज आ जाएगा, सारा सेटिंग आपका रिसेट हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा वो, ठीक है। अब नीचे आता है म्यूजिक। म्यूजिक यदि आपका एप्लीकेशन है या फिर म्यूजिक कोई भी आप डाउनलोड किए हैं, कोई भी डाटा यदि आपके पास है तो वो सारा डिलीट हो जाएगा। अब नीचे आता है पिक्चर,
आपके मोबाइल में यदि कोई फोटो है, कोई पिक्चर है, तो वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा। अब आता है ऑल अदर यूजर डाटा। आपके मोबाइल में यदि कोई अदर, यदि आपका कोई डाटा रखे हो, कोई भी यदि आपने सेव कर रहे, कोई एप्लीकेशन हो गया, डाटा मतलब समझ लो कि नोट्स हो गया, मतलब एनी उधर कुछ भी आप यदि डाटा रखे हो तो सारा डिलीट हो जाएगा। अब नीचे आते हैं सर्विस प्रोवाइडर एप्स एंड कंटेंट। ठीक है, तो आपका जो एप्लीकेशन है, जो आपका कंटेंट है, जो आपका वीडियो है, हर तरह का जो आपका सर्विस जो आपने ले रखी है, वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगी। द डिस्क्रिप्शन के फॉर फाइल ऑन द एसडी कार्ड विल बी नोट अडेप्टेड फाइल ऑन एसडी कार्ड आफ्टर रीसेट डिवाइस टू फैक्ट्री डिफॉल्ट। मतलब है कि दोस्तों, आपका यदि मेमोरी कार्ड है, यदि मेमोरी कार्ड में कोई डाटा है, तो आप पहले उसको मेमोरी कार्ड निकाल ले। ठीक है, नहीं तो उसका सारा डिलीट हो जाएगा, उसको निकाल लेना है। अब आती है दोस्तों, यू आर करेंटली साइन एंड द फ्लोइंग अकाउंट। जो आपने अपने मोबाइल में पर्सनल लॉगिन कर रखे हो, ठीक है, आपका ब्राउजिंग हो गया, गूगल से हो गया, आपने यदि वहां पे लॉगिन कर रखे हो तो भी सारा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर साथ दिया हुआ है, ईमेल आईडी है, मेरा 3 तरह की ईमेल आईडी है, मतलब अलग अलग कैटेगरी का है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी सारे आपने लॉगिन कर रखा है, ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो हमारा, तो इतने सारे हमारा लॉगिन किया हुआ है, ये सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, अनइंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, वो हट जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे द फ्लोइंग एप्स ऑन द अनइंस्टॉल, सम एप्स अनइंस्टॉल आफ्टर द रीसेट डिपेंडिंग ऑन योर सर्विस प्रोवाइडर। मतलब कि दोस्तों, यदि आपका इस तरह यदि कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हो, ठीक है, तो ये सारा आपका डिलीट हो जाएगा। यदि आपका मोबाइल में यदि कोई एप्लीकेशन नहीं था, आपने इंस्टॉल किया है, उसका डाटा भी है, तो सारा आपका डिलीट हो जाएगा। तो इन चीज सारा को आपको हट जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। ऑल मोबाइल, जैसे कि आपने जब भी मोबाइल लेते हो नई, ठीक है, तो नई में समझ लो कि आपका कोई उसमें एसडी कार्ड दिया, ना कोई डाउनलोडिंग किया, ना आपने उसमें मेमोरी कार्ड मतलब कोई इन किया है, या कोई गाना डाउनलोडिंग की हो, तो वो सारा सारा डिलीट हो जाएगा, बिल्कुल नए हो जाएगा, न्यू। अब दोस्तों हम इसको करेंगे कैसे? ठीक है, तो यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ है रिसेट सेटिंग, यहाँ पे जो रिसेट आ रही है, तो इसको यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाएगा, तो हम यहाँ पे पिन दे देंगे। पिन देने के बाद हमारा यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड डाउनलोडिंग एप्स विल बी अरेंज्ड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि दोस्तों, आपका जितना भी मोबाइल का डाटा है, सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, A to Z डिलीट हो जाएगा, लेकिन आपका फिर दोबारा रिकवर नहीं होगा। ठीक है, ये यदि आप अभी यहाँ पे कर देंगे डिलीट ऑल, तो फिर आप दोबारा वापस नहीं पाएंगे। याद रखना ये चीज, जब भी इसको यहाँ पे कर लें ध्यान से करना है। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ वीडियो अच्छी तरह समझना। डाटा दैट हैज बीन बैक्ड अप टू एसडी कार्ड डू नॉट अराइज, यू कैन रिस्टोर एसडी कार्ड डाटा यूजिंग स्मार्ट स्विच आफ्टर द रिसेट। मतलब कि दोस्तों, आप इसको रिसेट करने से पहले आप अपने स्मार्ट स्विच के द्वारा किसी और मोबाइल में आप सेंड कर सकते हो, या फिर एसडी कार्ड निकाल लेना है, या फिर जो आपका जो मोबाइल का जो रोम दिया हुआ है, उसमें यदि कोई डाटा है, तो आप स्मार्ट स्विच के द्वारा दूसरे मोबाइल में आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, रिसेट करने से पहले। तो इसलिए बोलता हूँ कि दोस्तों, इसको कभी भी करोगे तो आपका अपना जितना भी मोबाइल में रखे हो, हर चीज A to Z आपका सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इससे डिलीट करने से पहले आपका जो फाइल में जो भी है, वो सारा दूसरे मोबाइल में रख लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना दोस्तों, तो मेरा जितना भी डाटा है, सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। तो हमने दोस्तों यहाँ पे जैसे ही डिलीट ऑल पे क्लिक करेंगे, तो हमारा मोबाइल जितना भी डाटा है सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो करके दिखाते हैं कैसे ये डिलीट होता है। तो पहले आपको दिखा दूँ कि यहाँ हमारा जितना भी, एक बार यहाँ देख सकते हो हमारा जो एप्लीकेशन है। ठीक है, एक बार एक स्क्रीन आप देख सकते हो, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। ये सारा यहाँ पे एप्लीकेशन है हमारा, यहाँ पे जितना भी स्क्रीन का यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको। ठीक है, ये जो हमारा गूगल ट्रांसलेशन है, फाइल है, जो हमारा सर्च है, उसका यहाँ पे जितना भी सारा एप्लीकेशन आपको दिख रहा है, ये सारा सारा डिलीट हो जाएगा। तो फिर हम वहाँ से फिर हम वहीं वापस चले जाएंगे। यहाँ पे आ जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा है डिलीट ऑल, आपको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे क्या आ रहा है, वाईफाई कनेक्शन रिक्वायर्ड कनेक्टेड टू वाईफाई नेटवर्क एंड ट्राई अगेन। मतलब है कि दोस्तों, एक बार आपका जो वाईफाई है वो मांगा जा रहा है कि आपका वाईफाई कनेक्शन होनी चाहिए या डाटा होनी चाहिए, क्योंकि उसी के थ्रू से आपका थोड़ा ये होता होगा। तो हमने दोस्तों ये रिसेट पे क्लिक कर दिया है। ठीक है, रिसेट ऑल, तो यहाँ पे मेरा फ़ोन जो है रिसेट हो रहा है। अब ये फ़ोन यहाँ पे जो रिसेट हो रहा है ना, यहाँ पे मेरा राइजिंग ऑप्शन आया था, मतलब आपका फ़ोन जितना भी डाटा है वो सारा राइजिंग हो रहा है, मतलब डिलीट हो रहा है। अभी जो ये फ़ोन देख रहे हो ना, ये बैकग्राउंड में डिलीट हो रहा है, तो इसका थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो मैंने ये सारा मोबाइल का जो डाटा है वो सारा मैंने डिलीट कर दिया है, जो मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, जितना भी मेरे मोबाइल में फाइल थी और जो मेरा नोटबुक था, मतलब A to Z ये डिलीट होगा अब। ठीक है, फ़ोन जैसे ही चालू होगा मैं आपको दिखाऊंगा ये फ़ोन में कैसे डिलीट हो गया है। ठीक है, तो मैंने तो रिसेट करने का मतलब यही था कि दोस्तों आप लोगों को दिखाना था। ठीक है, आपको लाइव प्रूफ दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों आपके लिए मैं कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ये रिसेट क्या है।
रीसेट ऑल डाटा ये चीज़ क्या है, इसीलिए मैं आपको ये सामने लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहा है। जो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर यदि आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि आपको इसी तरह बहुत चीज़ आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा हम वेट कर लेते हैं कब तक ये चालू होगा। यहाँ पे दोस्तों हमारा मोबाइल में देख सकते हो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन हो रहा है। जैसे कि मैंने मोबाइल में लिया था, तो जैसे डेली हंट हो गया, ठीक है, और बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे फ़ोन पे हो गया। मतलब जब आपने फ़ोन ली थी तब आपका बहुत सारा एप्लीकेशन देखने को मिला था, जैसे कि कोई काम का चीज़ नहीं है, उसी तरह ये फ़ोन में आपका इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। जिस तरह आपने नया फ़ोन लिया था उसी तरह आपको ये स्टार्ट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ये भी चीज़ दिखाऊंगा कि कैसे इंस्टॉल चालू करना है। नीचे जो दिख रहा है स्टार्ट बटन, ठीक है, थोड़ा इसका लाइट बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन में क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट बटन क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ पे इफ यू लोगल आइटम इज अ रिव्यू, यहाँ पे सारा रिव्यू करने के लिए कह रहा था, तो आपको यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन आएगा, तो आपका यहाँ पे एक वाईफाई का ऑप्शन नहीं करना है, तो आपको यहाँ पे स्किप कर लेना है। यहाँ पे लिखा होगा स्किप, यहाँ पे स्किप कर देना है, ठीक है। स्किप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अब जितना कुछ यहाँ पे आ रहा है ना, सारा नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करते जाएंगे। यहाँ पे डाउनलोडिंग स्मार्ट स्विच आ रहा है, जो आपको लेटर करना है, बाद में करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा इस तरह फ़ोन चालू होगा। यहाँ पे भी आपको नेक्स्ट क्लिक करना है, और नेक्स्ट क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे नीचे की ओर जाना है, ठीक है। इसको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे क्या है, गूगल सर्विस चीज़ दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आप एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे भी आपका जो मोबाइल का जो फिंगरप्रिंट है, जैसे प्रोटेक्शन योर फोन, मतलब आपका फ़ोन जैसे फेस लॉक हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, पैटर्न हो गया, पिन हो गया, पासवर्ड हो गया, ये चीज़ आप बाद में भी दे सकते हो। तो मुझे अभी फ़ोन को चालू करना है, तो यहाँ पे इसके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एनीवे, इसके एनीवे पे क्लिक कर देंगे। हमारा फ़ोन ये फिर नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ भी जो एप्लीकेशन है, जो सैमसंग शॉप्स और तो ये बहुत सारे हैं, तो इसको अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो सैमसंग अकाउंट है हमें इसको बाद में करना है, तो यहाँ पे स्किप पे क्लिक करेंगे। स्किप क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी आपको स्किप पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिनिश लिखा आ रहा है, मेरा मतलब ये फ़ोन चालू हो गया। अब हम यहाँ पे जैसे ही चालू करेंगे दोस्तों, तो पहले आपने जब स्क्रीन में देखा था फ़ोन हमारा कैसा था, अब कैसा हो चुका है, ठीक है। रिसेट ऑल डाटा करने से आपको मालूम चल गया कि दोस्तों क्या चीज़ आपको फ़ोन में चेंजेस मिला आपको। तो हमें यहाँ पे जो है मैनुअल चीज़ दिखा रहा है कि आपको यहाँ से करना है, यहाँ ओके करना है, एग्री करना है यहाँ पे। अब हमारा फ़ोन यहाँ चालू हो गया है, ठीक है। जो मेरा एप्लीकेशन था सारा डिलीट हो गया है। अब मेरा फ़ोन जो है बिल्कुल न्यू जैसा हो गया, जैसे मैंने नया फ़ोन ली थी उसी तरह आपको ये देखने को लग रहा है। दोस्तों आपने देखा कि मेरा फ़ोन जो है बिल्कुल रिसेट ऑल डाटा मैंने कर दिया है, तो बिल्कुल न्यू जैसे लगने लग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि मोबाइल के रिसेट कितने टाइप का होता है और कैसे आपने किया, मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाया मैंने दोस्तों। तो वीडियो को यदि आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और दूसरों को जरूर शेयर करें, ताकि ये चीज़ जानकारी उसको भी मिल पाए, ठीक है। आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि मैं ऐसा ही आपको बहुत सारी यूजफुल वीडियो बनाते रहता हूँ और आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।